हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम टावर फैन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इसको बहुत सारे लोग मतलब कूलर भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कूलर नहीं होता है, एक फ़ैन ही होता है, ठीक है, जिसको हम टावर फैन बोलते हैं। ये लंबा सा होता है, ठीक है, इसलिए टावर फैन बोला जाता है। तो इसी के बारे में फुल डिटेल्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके इंटरनल वायरिंग कैसे होते हैं, कनेक्शन कैसे होते हैं, और इसके इंटरनल कितने पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट का क्या वर्क होता है, इसके बारे में फुल डिटेल्स इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने टेबल पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो टावर फैन में जितने स्पेयर पार्ट लगे होते हैं इंटरनली, उसका सारा यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना लिया है, ठीक है। सारा चीज़ ड्रॉ कर लिया है, कौन से स्पेयर पार्ट होते हैं उस सारा चीज़ का, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले मैं इसके बारे में बता दूं, उसके बाद से इसको मतलब इसका इंटरनली वायरिंग कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फ़ैन मोटर होता है, सबसे पहले नीचे वो फ़ैन मोटर लगा होता है, ऐसे खड़ा फ़ैन मोटर सबसे नीचे लगा होता है, ठीक है। ये हमारा फ़ैन मोटर होता है, ठीक है। ऐसी इसमें बेसिकली हमको टोटल वायर 6 वायर मिल जाता है हमको, ठीक है। 6 वायर मिल जाता है। 2 वायर मिलता है जो हमारा कैपेसिटर में जाता है, और जो 4 हमारे वायर होते हैं वो उसमें से एक कॉमन होता है और 3 हमारे स्पीड कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। लो, मीडियम और हाई स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वायर भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक। इसमें फ़ैन मोटर जो हमारा नीचे लगा होता है, जैसे जैसे खड़ा लगा होता है, तो इसके जो मोटर के जो शाफ्ट होता है उसमें लंबा सा इसका जो पंखा होता है वो लंबा सा होता है, ब्लेड पतला सा लंबा सा होता है, जैसे एसी में होता है, विंड सॉरी स्प्लिट एसी में जैसे लंबा सा होता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी इसका लंबा सा फ़ैन होता है, बहुत बड़ा लंबा सा, जो इसके शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और ऊपर एक बूस्ट लगा होता है और उस फैन में एक शाफ्ट होता है जो बूस्ट में लगा होता है। ऐसे ही खड़ा इसका पंखा लगा होता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। उसके बाद से इसमें हमको एक स्विमर मिलता है जो हमारे मतलब हवा का दिशा चेंज करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे घूम घूम करके दोनों तरफ हवा देता है, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो ये स्विमर होता है, इसका यही काम होता है। इसमें बेसिकली 2 वायर होते हैं, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो यही 2 वायर होते हैं। उसके बाद से ऊपर जो हमारा यहाँ पे पैनल लगा होता है, यहाँ पे 2 रोटरी स्विच हम लोगों को देखने को मिल जाता है, 2 रोटरी स्विच, ठीक है, जिसे घुमा करके हम टावर फैन को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रोटरी स्विच होता है, फर्स्ट जो होता है वो एक स्विमर के लिए होता है, और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारे फैन मोटर के लिए होता है, ठीक है। तो फैन मोटर के लिए जो हमारा रोटरी स्विच होता है उसमें 4 टर्मिनल हमको वायर कनेक्टर टर्मिनल मिल जाते हैं, और जो स्विमर के लिए होता है उसमें 2 मिल जाते हैं हमको, ठीक है। ऑन और ऑफ इससे कर सकते हैं स्विमर को डायरेक्ट, ठीक है। और जो हमारे फैन मोटर के लिए होता है उसको हम लो, मीडियम, हाई मतलब 3 स्पीड में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही स्पेयर पार्ट होते हैं। और जो ये कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर मोटर के पास ही होता है और मोटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है ये, ठीक है। तो चलिए अब इसके इंटरनली वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं वायरिंग इसका बता देता हूँ, कैपेसिटर का। कैपेसिटर में बेसिकली 2 वायर होते हैं, इसमें फेज और न्यूट्रल ऐसे करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। जनरली 2 ही वायर होते हैं। तो इन दोनों वायरों को यहाँ मोटर से अलग 2 वायर निकले होते हैं, ठीक है, और वो डायरेक्ट कैपेसिटर में कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। वो अलग निकले होते हैं, ठीक है, मोटर के अलग साइड से, ठीक है। और ये 4 वायर जो होते हैं वो अलग एक साइड से निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे इसमें जो मोटर में जो 4 वायर होता है उसका लगभग मतलब जनरली कलर जो हमारा होता है वो ब्लैक होता है एक, ठीक है। उसके बाद से दूसरा हमारा वाइट होता है, और तीसरा हमारा रेड होता है, ठीक है। और चौथा जो होता है वो ब्लू होता है जो कॉमन हमारा होता है, ठीक है। तो चलिए इसके कनेक्शन देख लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले जो हमारा ब्लैक वायर होता है उसको हम यहाँ रोटरी के टर्मिनल 1 से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा 4 टर्मिनल कनेक्टर जो रोटरी स्विच होगा उसके वहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 ऐसे एल करके ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो टर्मिनल 1 वाले पे हम ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे मोटर के, ठीक है। उसके बाद से दूसरा हमारा जो वायर होगा जो वाइट कलर का, उसको हम रोटरी के टर्मिनल 2 वाले पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो रेड वायर होगा उसको हम
रोटरी के टर्मिनल 3 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ टर्मिनल 3 से ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, 3 से। उसके बाद से हमारा अब बच जाता है ब्लू वायर। ठीक है, तो ब्लू वायर के लिए हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे मैंने ये प्लग बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लग बनाया है, जो 3 पिन प्लग होता है जो बाहर हम सॉकेट में लगाते हैं, वही प्लग मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें से बेसिकली 3 वायर होते हैं, तो 3 वायर ये कूलर के अंदर जाते हैं, ये पैनल तक जाते हैं। ठीक है, और लंबा सा बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ब्लैक वायर या ब्लू वायर जो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, मोटर के डायरेक्ट ब्लू वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा मोटर का मतलब वायरिंग फिनिश हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद से हम स्विमर का देख लेते हैं। ठीक है, तो स्विमर के लिए सबसे पहले स्विमर में भी 2 वायर जो होगा, ब्लैक होगा और एक रेड होगा, या फिर ब्लू और रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक, या ब्लू होगा तो ब्लू वायर उठा करके हम यहाँ पे जो हमारा मेन कोड का जो वायर आ रहा है ब्लैक या ब्लू, उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कर दिए, हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसका जो हमारा जो यहाँ से जो मेन कोड हमारा आ रहा है, मेन कोड, मेन वायर, पावर सप्लाई वायर, उसमें जो रेड वाला वायर होगा, वो रेड वाला वायर जो इस पैनल तक आएगा, और पैनल तक आने के बाद से ये रोटरी के लाइन वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे एल लिखा होगा। ठीक है, इस स्विमर के रोटरी वाले लाइन में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में से एक वायर लूप करके और दूसरे रोटरी के जो हमारा फैन मोटर जो कंट्रोल करने वाला रोटरी स्विच है, उसके लाइन वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब एक वायर लूप कर देंगे दोनों रोटरी स्विच में। ठीक है, इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद से जो यहाँ पे 1 लिखा होगा या और कुछ भी लिखा होगा, मतलब इसमें बेसिकली 2 ही टर्मिनल होते हैं। ठीक है, और सारे मतलब टावर फैन में हो सकता है कि 4 भी टर्मिनल दिया हो, तो ये स्विमर के लिए हम 2 ही टर्मिनल यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 ही टर्मिनल आपको यूज करना है, एक पे लाइन दे देना है और दूसरे से यहाँ से इसके आउटपुट ले लेना है। ठीक है, आउटपुट ले करके स्विमर के रेड वाले में कनेक्ट कर देंगे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद से आपका एक वायर और इसमें दिया होता है मेन कोड में, आप देखेंगे 3 पिन जो टॉप होता है, 3 पिन मेन कोड, उसमें एक और वायर होता है जो हमारे अर्थिंग के लिए होता है, जिसका कलर येलो ग्रीन होता है या ग्रीन होता है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली ला करके मोटर के किसी भी मतलब जगह जहाँ पे आपको कसने का हो, वहाँ पे बोल्ट वोल्ट हो या स्क्रू हो, कोई भी स्क्रू, उसके साथ इस अर्थ वाले वायर को कस देते हैं। ठीक है, अर्थ वाला वायर मोटर के साथ कसा जाता है। ठीक है, बस यही बेसिकली इसका इंटरनल वायरिंग होता है टावर फैन का। तो मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी इंक्वायरी है या क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से आपको रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम मोटिवेट होकर के ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।